हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी गाइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अचीवर्स एकेडमी पर चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हो कि अचीवर्स एकेडमी ऐप पर मैं आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट कराती हूं और सबको पता है कि आपका एचटेट जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट ने उसकी डेट दे दी है 12 एंड 13 नवंबर। यानी एचटेट का एग्ज़ाम आपकी अभी इस टाइम पर तो जो एक डेट है हमारे पास वो यही है 12 या फिर 13 नवंबर। ठीक है, ये डेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। तो अब हमारे पास नियर अबाउट आप ये कह सकते हो कि 2 मंथ्स है। इन 2 महीनों में हम अपने एचटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे उसे क्रैक करेंगे, किस वे में हम स्टडी करेंगे, तो इन सब के बारे में आज की जो हमारी वीडियो है। और यहाँ पर स्पेशल मैं आपको बताऊंगी पीजीटी ज्योग्राफी के बारे में। यानी पीजीटी ज्योग्राफी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर देना चाहते हो एचटेट का, ठीक है, तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, या आपका बेस्ट पार्ट क्या होगा जिसको आपको स्टडी करनी ही करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, या 2 मंथ्स में आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो, तो इन सब के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू क्रैक पीजीटी ज्योग्राफी इन 2 मंथ्स है। 2 मंथ्स काफ़ी टाइम होता है बच्चे, ऐसा नहीं होता कि 2 मंथ्स में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, बल्कि मैं तो ये कहूँगी इन 2 मंथ्स में आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो 2 मंथ्स है आपके पास और 2 मंथ्स में हमें पीजीटी ज्योग्राफी की बेस्ट तरीके से ऐसी तैयारी करनी है कि हमें एग्जाम सिर्फ क्रैक नहीं करना, मैक्सिमम नंबर के साथ आप पास होनी चाहिए, ताकि आपके आगे जाने वाले एग्जाम्स में भी आपकी काफ़ी हेल्प हो। और वैसे भी इसके बाद पीजीटी ज्योग्राफी का अगर आपका क्रैक हो जाता है तो इसके बाद स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम की भी बात हो रही है। आई नो गवर्नमेंट ने पिछले साल भी कहा था कि स्क्रीनिंग की पोस्टेज निकलेंगी, बट आई थिंक अब की बार वो पक्का निकल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप किस तरीके से कैसे तैयारी करोगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पीजीटी ज्योग्राफी का जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, यानी बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, जिनको एचटेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ध्यान से सुन लो भाई। एचटेट आपका हरियाणा लेवल पर एक टीचिंग एग्ज़ाम होता है जो कि कंपलसरी होता है। अगर आपको हरियाणा में टीचर लगना है तो पहले आपको एचटेट क्वालिफाई करना होता है, और उसके बाद आप जब भी गवर्नमेंट पोस्ट निकालेगी तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और उस बेस पे आपकी पोस्ट लगती है। तो आप ये कह सकते हो जैसे आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है ना, कॉमन एग्ज़ाम होता है दिल्ली में अगर आपको जॉब करनी है, उसी तरीके से हरियाणा में अगर आप टीचर की जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, देन आपको क्या करना पड़ेगा, एचटेट का एग्ज़ाम सबसे पहली सीढ़ी आप कह सकते हो। तो एचटेट का एग्ज़ाम पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, फिर जब कभी पोस्टेज निकलेंगी फिर एचटेट के जो क्वालिफाई स्टूडेंट होते हैं वही स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जॉब लगती है। तो ये सारे स्टेप होते हैं कि किस तरीके से आप पीजीटी लेवल पर जॉब करोगे हरियाणा में। अब यहाँ पर पीजीटी ज्योग्राफी में जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से सुन लो, 150 मार्क्स का आपका एचटेट का पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होता है। और इस 150 में आपके भाई जो 90 मार्क्स के होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। 90 मार्क्स के में आपकी साइकोलॉजी आती है, ठीक है, और उसके साथ आपकी इंग्लिश आती है। साइकोलॉजी आपकी 30 मार्क्स की होती है, इंग्लिश होती है 15 मार्क्स की, हिंदी होती है भाई 15 मार्क्स की, मैथ्स होता है 10 मार्क्स का, रीजनिंग होती है 10 मार्क्स की, और हरियाणा जीके होती है 10 मार्क्स की। तो ये होते हैं आपके 90, 30, 45, 60, 70, 80, 90। तो 90 मार्क्स तो आपके जो कॉमन पेपर होता है वो इस तरीके से होता है और इसमें ये सारे सब्जेक्ट आपके आते हैं। ठीक है, अगर इनकी तैयारी करनी है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका कॉमन बैच भी अवेलेबल है। अब आ जाते हैं 150 में से आप 90 माइनस करोगे यानी नियर अबाउट 60। तो पीजीटी लेवल पर 60 मार्क्स का आपका आता है क्या, सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, आप ज्योग्राफी से करिए, हिस्ट्री से करिए, पॉलिटिकल साइंस से आपने एमए की है या उसके अलावा आपने साइंस से की है, तो डिफरेंट जो सब्जेक्ट आपका होगा वो आपका 60 मार्क्स का आता है एचटेट में। अब ये 60 मार्क्स हम बात करेंगे पीजीटी ज्योग्राफी में। तो पीजीटी ज्योग्राफी में जो 60 मार्क्स की आपकी क्या आने वाली है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट आएगा। और इस 60 मार्क्स में अगर आप बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हो तो आपके आराम से 50 से लेके आपको अगर 55 मार्क्स आ जाते हैं तो ये सबसे बढ़िया स्कोर रहेगा। अगर आप इस वाले पोर्शन में भी कमज़ोर हो ना, देन आप यहाँ से उस चीज़ को फिल कर सकते हो और आपका एचटेट का एग्ज़ाम बढ़िया मार्क्स से क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा।
अब यहाँ पर मार्क्स तो हमें इतने लेने हैं, ऐसे करने। वैसे नॉर्मल जो आपका कास्ट वाइज है कुछ चीज़ें हैं, बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपको 150 में से कितने मार्क्स लेने होते हैं, तो भाई 90 मार्क्स वाला पास होता है, ठीक है। यानी 90 मार्क्स जिसके आ गए यानी वो एचटेट क्वालिफाई माना जाता है। तो एचटेट पीजीटी ज्योग्राफी की देखते हैं, तो ये 60 मार्क्स का कैसे क्या आता है सिस्टम, ये सारा मैं आपको डिटेल में बताने वाली। पीजीटी ज्योग्राफी में है ना, अगर आप मुझसे कहो कि मैम कोई स्पेशल बुक हो, तो ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल बुक से ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। पीजीटी ज्योग्राफी में आपके जो भी टॉपिक्स आते हैं या जो भी एचटेट में क्वेश्चन पुटअप होते हैं ना, हर साल क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिफरेंट ही होता है और काफ़ी डीप क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सीधा स्ट्रेट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ठीक है, लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, तो ऑप्शन में ट्रोपोस्फेयर मिल गया, आपने फिल कर दिया। तो इस तरीके से कभी भी एचटेट में क्वेश्चन नहीं आते, एक आधा क्वेश्चन हो जाता है एक्सेप्शनल जो एग्जामिनर दे देता है, बट जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो इस तरीके से होता है कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें गर्म हवाएं ऊपर उठकर हल्की होना स्टार्ट हो जाती हैं और मौसम संबंधी आपके वर्षा कोहरा ये भी होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो दैट इज अ ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको ये कह सकते हैं हम थ्योरेटिकल बेस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता एग्जामिनर। यानी आपने अगर उस चीज़ को डिटेल से पढ़ा है देन आप उसका आंसर दे पाओगे, वरना आपका वो क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी नहीं दे पाओगे अगर आपने उसके कंसेप्ट को नहीं समझा और आपने उसको डिटेल से स्टडी नहीं किया है। तो एचटेट अगर पीजीटी ज्योग्राफी की बात करूँ तो भाई हल्के में मत लेना, एग्जाम काफ़ी डीप एग्जाम आता है। पीजीटी ज्योग्राफी में भी कोई भी एक स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसमें आप सारा, जिस बुक को पढ़ने से आपका एचटेट का पूरा एग्जाम एक ही बुक से क्रैक हो जाए, तो ऐसी कोई भी बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, नहीं छपी है। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम नेट की जो बुक है, अगर हम नेट की बुक से तैयारी करें तो, बट बच्चे नेट की बुक में भी आपकी जो भी डिटेल दी गई है लक्ष्मी पब्लिकेशन की या अरिहंत की है, उनमें भी काफ़ी ऊपर से है, डिटेल नहीं है। और एचटेट के आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, ज्योग्राफी इतनी डिटेल में पूछी जाती है कि बच्चों को वो क्वेश्चन ही नहीं मिलते, उनके आंसर तो दूर की बात है। समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पर पीजीटी ज्योग्राफी में आपके कुछ ब्रांचेज आते हैं, अगर इसके सिलेबस को उठाए ना तो इसमें कुछ ब्रांचेस आ जाती है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी आपकी हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड ब्रांच की हम बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी। थर्ड ब्रांच की बात करें जो इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं वो बता रही हूं आपको अभी, तो ओशनोलॉजी। फोर्थ ब्रांच इज ओशनोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान। और समुद्र विज्ञान के बाद नेक्स्ट हमारी रहती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आती है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांचेज आएगी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो ये जो 5 ब्रांचेज हैं, मैक्सिमम पेपर जो पुट होता है ना, यानी मैक्सिमम पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं एचटेट के पेपर में, आपके इन 5 ब्रांचेज से आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान के टॉपिक्स की बात करें तो इसमें जैसे आपका अंतर्जनित बहिर्जनित शक्तियां, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, आपकी थ्योरी आ जाती है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आ जाता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आ जाता है। उसके अलावा इसमें कुछ आपके जैसे डेविस का अपर्दन चक्र आ जाता है, पैंक महोदय का अपर्दन चक्र आ जाता है, पैनी प्लेनेशन, संप्राय मैदान, प्लेन एरिया। और इसके साथ साथ जियोमॉर्फोलॉजी में आपके पवनों द्वारा निर्मित सतलाकृतियां, नदियों द्वारा निर्मित सतलाकृतियां, हवाओं द्वारा निर्मित सतलाकृतियां, जिनसे हमेशा एचटेट में क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस पूरी ब्रांच में हम देखें ना तो क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से, और नियर अबाउट आपके 9 to 10 क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी अकेली ब्रांच से होते हैं, ठीक है। वो अलग है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है, वो किस ब्रांच से कैसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। मान लो उसको ये वाली ब्रांच उसकी फेवरेट है, वो यहाँ से ज़्यादा कर देगा, वो अलग बात है। बट अगर हम एवरेज लेना 10 साल के पेपर का, तो जियोमॉर्फोलॉजी से 9 to 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एचटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेटोलॉजी। देखो क्लाइमेटोलॉजी जिसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना,
वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, आइसोलेशन, सूर्य ताप, टेम्परेचर, तापमान, और इसके साथ साथ आपका जो वायु राशि है, वाताग्र है, जो आपके साइक्लोन है, चक्रवात है, और डिफरेंट टाइप आपके आ जाती हैं, जैसे विंड पवने, व्यापारिक पवने, ये पछुआ पवने, इस तरीके से। और उसके अलावा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, और आपके जो मुद्दे हो जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे भाई पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो गया आपका, और इसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आपके सेमिनार हुए हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, चाहे वो आपके फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड है या फिर आपके वन्य जीवों से रिलेटेड है, तो सब के सब आते हैं क्लाइमेटोलॉजी से। तो नियर अबाउट यहाँ से भी आपको 8 to 9 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, और कई बार ज़्यादा भी देखने को मिल जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी से। नेक्स्ट आता है ओशिनोलॉजी। ओशिनियोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान। अब समुद्र विज्ञान से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समुद्र विज्ञान यानी समुद्री धाराएं हो गई, समुद्र का टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। उसके साथ साथ जो आपकी ओशन सैलिनिटी है, समुद्री लवणता है, वहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। और आपकी लवणता को कौन कौन से कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, समुद्र तापमान गहराई में कितना होता है, ऊपर कितना होता है, लेवल पर कितना रहता है। और इसके साथ साथ आपका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी आ जाता है। वर्ल्ड के अंदर जो बायोम है, बायोम ऑफ द वर्ल्ड, वो भी आ जाते हैं। और इकोलॉजिकल सिस्टम में भी आपके डिफरेंट टाइप, जैसे भाई ग्लोबिजेरेना है, लाल पंख है, नीली पंख है, ये कौन सी पंख कहाँ पर कैसे पाई जाती है, कितनी सबसे गहराई पर कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है एचटेट में। और इसके साथ साथ भाई आपका जो पोल्यूशन लेवल है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, आपका एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, और इनसे संबंधित जो भी एग्रीमेंट है या डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो भी समझौते हुए हैं, उन सबको भी ओशिनोलॉजी से रिलेटेड माना जाता है। तो ये सब कुछ आता है आपका ओशिनोलॉजी से। तो नियर अबाउट यहाँ से भी आपके 8 to 9 क्वेश्चन हमेशा आपके एस्टेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के बारे में आपको फुल डिटेल पता होनी चाहिए। इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, रिवर्स कौन सी है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, मिट्टियों में मिट्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। खनिजों से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, मिनरल्स कौन कौन से हैं। उसके अलावा आपके एक्स्ट्रा जो यानी पॉपुलेशन डाटा हो गया 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को फुल डिटेल से पढ़ना होता है, बिल्कुल डीपली, तो वो आते हैं आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। बांध हो गए, रिवर हो गए, पुल हो गए, तो सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी 9 to 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, देखो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से पहले कम क्वेश्चन आते थे एस्टेट में, बट अब अगर रिसेंटली हम 5 ईयर्स के एस्टेट के एग्जाम पेपर उठा के देखें तो हमें पता चला कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से भी आपके 8 से लेके 9 क्वेश्चन तक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से एग्जामिनर हर साल डाल रहा है। जिसमें एक क्वेश्चन तो इसका फेमस यही होता है कि आरएफ निकालने से, एक नहीं 2 या 3 क्वेश्चन आरएफ से आते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, प्रदर्शक भिन्न, स्केल आप बना रहे हो, मापक बना रहे हो, तो कैसे आप आरएफ निकालोगे। तो ये सारी चीजें 2 से 3 क्वेश्चन आपके आरएफ से आते ही आते हैं हर साल। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से भी आपके 8 से 9 क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो अगर हम इनका एवरेज लेके चलें तो नियर अबाउट 10 इसके लगा लो, 10 इसके, 20 एंड 29, और आपका 38 एंड तो ये नियर अबाउट आपके 37 38 क्वेश्चन आपके केवल इन 5 ब्रांचों से आ गए। ठीक है, 5 ब्रांचों से आ गए 60 में से। अब उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट ब्रांच जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है भाई आपकी थॉट ज्योग्राफी। थॉट ज्योग्राफी, थॉट ज्योग्राफी से भी एग्जामिनर बहुत बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन पुट करता है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, या जो भी थ्योरी है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ये थ्योरी किसने किसको दी। तो इस तरीके से थॉट ज्योग्राफी से भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नियर अबाउट 45 क्वेश्चन आपके ये 6 ब्रांच में से आ जाता है। रहे 15 क्वेश्चन की बात, 60 में से हमारे 45 तो आ गए, तो हमारे पास कितने लेफ्ट बचे, 15 क्वेश्चंस। और भी आपकी ब्रांचेस होती हैं गाइस ज्योग्राफी की, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी से भी आपका क्वेश्चन बनता है, जिसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जनान के संक्रमण जो मॉडल है वो कैसे है, किस तरीके वर्क करता है, पहले में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, रिकार्डो का जनसंख्या सिद्धांत, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आपके जो केंद्रीय व्यापारिक संघ है उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, सारी की सारी थ्योरी पूछी जाती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बाद एक ब्रांच और आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, मैंने आपको बताया किसके बारे में, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में।
तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ से आपके टॉपिक्स बनेंगे। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बाद नेक्स्ट आएगी हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, तो उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इनकी थ्योरी से बनते हैं, जैसे कृषि अवस्थिति सिद्धांत, ठ्यूनैन महोदय का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, उससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके साथ साथ आर्थिक भूगोल में सारे आपके जो रूट है वो भी आ जाते हैं, महासागरीय रूट हो चाहे महाद्वीपीय रूट हो, सड़क है, नहरें हैं, जितनी भी सड़कें हैं, उसके अलावा आपका जल मार्ग है, वायु मार्ग है, तो ये सब कुछ आ जाता है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। और इसके अलावा वर्ल्ड के जो भी व्यापारिक संगठन है, यानी जो ट्रेड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, तो इन सबको शामिल किया जाता है किसमें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। और यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, यानी आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, बट फिर भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार एग्जामिनर यहाँ से ज़्यादा पुटअप कर देता है, यहाँ से कम कर देता है, यहाँ पर ज़्यादा कर देता है, तो नियर अबाउट आपके 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी से। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जैसे ये वर्ड किसने दिया, किसने इसमें वर्क किया, या बुक पूछ ली, या इसके साथ साथ पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपकी ट्राइब आती है, प्रजातियाँ आती है, रिलीजन, लैंग्वेज, धर्म, तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी से भी आते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी गाइस यानी प्रादेशिक भूगोल, यहाँ से आपके नेट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हो ना, एचटेट में मोस्टली अगर 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है रीजनल ज्योग्राफी से, इतने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते। तो अगर आप फिर भी अगर अच्छी बेस्ट मार्क्स लेना चाहते हो तो ये 6-7 ब्रांचेस है स्टार्टिंग की, अगर ये भी कर लेते हो ना बिल्कुल डीप स्टडी से अच्छे लेवल तक की, हर एक टॉपिक को फुल डिटेल से, तब भी आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी वो ब्रांचेस जिनको पढ़ने से या जिनके टॉपिक करने से आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। बट देखो, मैं तो आपको बता सकती हूँ, ये आपके ऊपर है ना, आप उस चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से करते हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे स्टडी कर रहे हो, दिन में कितना टाइम दे रहे हो अपने स्टडी को। अब इन ब्रांचेस को आपको अलग अलग बुक में मिलेंगी। अगर आप बुक पूछना चाहते हो तो मैं आपको ही बता दूं, आपको देखो, अगर पीजीटी ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कवर करना है तो आपको 11th की और 12th की, 11th और 12th के अशोक दिवाकर की बुक आती है, वो भी अच्छी है। ठीक है, और एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा डीप नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज्योग्राफी का जियो भी नहीं पता, तो उनका अगर बेस रेडी करना है देन वो एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा डीप कुछ नहीं है जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करे। तो आपको +1 एंड +2 और उसके साथ बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों ईयर्स की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी फुल डिटेल में हर एक टॉपिक। ठीक है, और उसके बाद भी आपके एमए लेवल पे भी काफ़ी टॉपिक्स आते हैं जो कि आपके बीए की बुक में नहीं मिलेंगे। जैसे कुछ थ्योरी, फॉर एग्जांपल आपकी वॉन थ्यूनेन महोदय के कृषि अवस्थिति सिद्धांत, वेबर महोदय का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत, तो इस तरीके की जो थ्योरी हैं ये आपको बीए वाली बुक में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, उनके लिए आपको एमए वाली बुक उठानी पड़ेगी। अब इन इतनी सारी बुक्स में से आपको जो अपने टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है वो कवर करना पड़ेगा। और आप सबके लिए एक सॉल्यूशन ये है, ये आपके ऊपर है। सॉल्यूशन क्या है कि आप अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कर सकते हो, अचीवर एकेडमी ऐप ज्वाइन कर सकते हो। इस ऐप पर पीजीटी ज्योग्राफी का फुल कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, रिकॉर्डेड सेक्शन है, सारी की सारी वीडियोस आपके सामने रहेंगी, आपको कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप इतनी सारी बुक्स लोगे, फिर उनमें से टॉपिक को ढूंढोगे, और ये आपका टोटल क्या रहेगा, टाइम कंजप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा आप अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करो, वहाँ पर पीजीटी ज्योग्राफी और नेट लेवल की ज्योग्राफी का भी पेड कोर्स अवेलेबल है। कोर्स को परचेज करके आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा, सिर्फ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही काम करना है, पढ़ना है। मैं इतनी गारंटी देती हूँ इस कोर्स में, ये कोर्स इस ढंग से बनाया गया है ना कि इस कोर्स में अगर सारी वीडियोस को आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हो, पढ़ लेते हो, खुद के नोट्स बना लेते हो, लास्ट टाइम नोट से आप स्टडी कर सकते हो, और इन वीडियोस को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपके एचटेट में 60 में से 50+ ही मार्क्स आएंगे।
ठीक है, अगर आप बेस्ट तरीके से करते हो। ये नहीं कि मैंने बोल दिया, आपने कोर्स परचेज कर लिया, बट आपने उस कोर्स का आधी वीडियो भी नहीं देखी, तो उस सिचुएशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, कोर्स परचेज करते हो और फुल डिटेल से हर एक वीडियो को देखते हो, समझते हो, ठीक है, तो आपका जो एचटेट का एग्जाम है पीजीटी लेवल का, आराम से क्रैक हो जाएगा। आपको इधर उधर कहीं भी घूमने की नीड नहीं पड़ेगी। और इस कोर्स के साथ आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलेगी, यानी आपको 1 ईयर तक कोर्स आपके पास रहेगा। और उसके साथ साथ आपको मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो कि ऐप पर ही मिलेंगे। मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, और मॉक टेस्ट आप खुद करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन भी आपको ऐप पर प्रोवाइड किया जाएगा। और गाइस, ये है मेरा नंबर 9728771666। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की ये रहता है कि मैम वो एकेडमी के नंबर पर जैसे ही कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपके कोर्स चल रहे हैं, तो कॉल रिसीव नहीं कर पाते कई बार मैम, निशा मैम। तो देन यू कैन ट्राई दिस, तो आप इस नंबर पर ट्राई कर लेना। ये मेरा नंबर है और हमेशा जब भी आप कॉल करोगे तो मैं आराम से इसे पिक करूंगी, ठीक है। तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पता करनी है। तो 60 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, और आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हमको क्या पढ़ना है पीजीटी ज्योग्राफी में और क्या नहीं। देखो, सिलेबस तो मैंने ऑलराउंडर आपको बता दिया है, आपको कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आप कोर्स भी परचेज नहीं कर रहे हो, फिर भी मैंने आपको बुक्स बता दी हैं, सारी बुक्स आपके पास है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आपको सिर्फ ये पीजीटी वाला यही थोड़ी ना करना है, इसके अलावा आपको कॉमन पेपर की भी तो तैयारी करनी है। तो आप कम से कम अपने सब्जेक्ट को 2 आवर दिन में ज़रूर दो, यानी 2 घंटे आपके सब्जेक्ट के होने चाहिए आपके पास। 2 घंटे अगर आप डेली अब से अपने सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका एचटेट पीजीटी एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा, पीजीटी लेवल का एग्जाम, ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो। तो मेरी तो यही है कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर जाओ, एक भी टॉपिक आपका ना बचे, सब कुछ आप फुल डिटेल में पढ़े। बाकी हम तो आपके साथ यूट्यूब पर जुड़े ही हुए हैं। जो भी आपको अगर कोई काफ़ी वीडियोस है मेरी चैनल पर भी, अचीवर्स अकेडमी पर भी, अगर जो स्टूडेंट कोर्स नहीं ले पाते तो अचीवर्स अकेडमी से भी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा मेरा खुद का चैनल भी है गाइस, स्टडी विद दीपा सैनी, वहाँ पर भी जाके आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी हेल्प मिलेंगे आपको टीजीटी ज्योग्राफी और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो, स्टडी विद दीपा सैनी उस चैनल के साथ भी, ठीक। और जो कोर्स ले सकते हैं परचेज कर सकते हैं, और जिन्हें कोर्स परचेज करना है, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो देन यू कैन कॉल दिस नंबर, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, ऑल द बेस्ट, और आप अपनी तैयारी में जुट जाओ ताकि सभी का एग्जाम क्रैक हो जाए। वैसे भी अचीवर्स अकेडमी ऐप के साथ जो भी जुड़ता है उसका एग्जाम क्रैक होता ही होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 99% मैम का रिजल्ट रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। बस आप अगर अच्छी तैयारी करते हो देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। फिर भी कोई इशू है तो आप कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना गाइस, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके और उन्हें भी पता चले कि किस तरीके का सिलेबस होता है, किस तरीके का पैटर्न होता है एग्जाम का, और कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो सोर्सेज क्या हैं आपके पास, तो ये एक रिसोर्स ही है आपकी बेस्ट तैयारी का, ठीक है। तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी को।